और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं संजौली से, जो सीधा अपडेट देंगे हमें। कामेश्वर, देखिए, धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से पाबंदी थी किसी भी तरह की नारेबाजी को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, लेकिन प्रदर्शन भी हो रहा है, नारेबाजी भी चल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो हिंदू संगठन है, उन्होंने आज आगाह किया था कि 11 बजे यहाँ पर जो विशाल धरना प्रदर्शन होगा। लगभग जो देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के जो अध्यक्ष है भूमि ठाकुर ने भी कहा था कि आज 7,000 से लेकर 10,000 के बीच यहाँ पर लोग होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा वहां से उन्हें आगे देखा जाए, जो कमल गौतम है उन्हें भी किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि यहाँ पर हिंसा न भड़के। वहीं अगर देखा जाए, जगह जगह पर जो पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, 1,000 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं बताना चाहेंगे कि खासकर जो यहाँ पर अधिक लोग एकत्रित न हो, जिसके लिए जो 163 जो धारा है बीते दिन ही यहाँ पर लगा दी थी। और बीते दिन ही जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप और शिमला एसपी संदीप गांधी ने यहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया तथा जगह जगह पर अगर देखा जाए 163 जो धारा है वो खासकर जो आईजीएमसी अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां से लेकर संजौली चौक, संजौली से लेकर चिलौंटी तक, और चिलौंटी से लेकर ढली, और ढली से लेकर जो संजौली चौक और संजौली से नवभार तक जो जगह जगह पुलिस प्रशासन भी तैनात है। 163 धारा लगा दी है। ऐसे में जो 5 व्यक्ति से अधिक कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता है। और पुलिस द्वारा सुबह से ही यानी कि 7 बजे से जो ये धारा लग चुकी है, जो कि 11:59 रात्रि तक वहां पर लगी रहेगी। और ऐसे में यहाँ पर अधिक लोग एकत्रित न हो, उसके लिए जो पुलिस जवान जो लोग एकत्रित हो रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कुछ यहाँ से तस्वीरें दिखा दे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़ी जो बैरिकेड यहाँ पर लगा दी है, यहाँ पर जहाँ पर दिन भर आवाजाही अत्यधिक रहती थी, लेकिन इस समय यहाँ पर आवाजाही शून्य है। और पुलिस के जो जवान है वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर शांति बने रखे। लगातार वहाँ पर जो संजौली चौक में अगर हम दिन भर की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक जो लोग यहाँ पर एकत्रित रहते थे, आवाजाही रहती थी, वाहनों की आवाजाही रहती थी। लेकिन जो 163 को धारा लग चुकी, उसके पश्चात यहाँ पर अब लोग नामात्र ही लोग हैं। और वहीं अगर देखा जाए जो यहाँ पर कमल गौतम है, उन्हें भी फिलहाल यहाँ से जो पुलिस ने गिरफ्तार करके अन्य जगह शिफ्ट कर दिया है ताकि यहाँ पर अधिक लोग एकत्रित न हो सकते। जो 11 बजे के बाद जो देखा जा रहा है, जो लोग आ गए हैं उन्हें जो पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ से साइड हटाया गया है। और साथ ही जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने भी स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि वो पुलिस का सहयोग करें और साथ ही एक दर अगजनी की जो ये मामला है वो विचाराधीन है। अब जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 5 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में जो आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द मस्जिद को तोड़ा जाए। जो मस्जिद है लगभग 14 सालों से यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। पहला जो ठीक नोटिस है, है वो बिल्कुल 2010 में किया गया था। कामेश्वर। कामेश्वर, चाहेंगे कि यहाँ पर हर संभव कोशिश प्रशासन द्वारा की गई है। पहले वार्ता करके इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो विफल रही। उसके बाद यहाँ पर बटालियन पुलिस के कई तैनात है। कितने बटालियन वहाँ पर तैनात है, और जरा आसपास के इलाके की तस्वीरें भी दिखाइए। प्रदर्शनकारी कितने तादाद में पहुंचे हुए हैं इतने रोक के बावजूद वहां पर? जी बिल्कुल, अगर हम बटालियन की बात करें तो 3 से 4 बटालियन यहाँ पर है, यानी कि 1,000 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और जो पुलिस कर्मचारी वो नवभार, संजौली, आईजीएमसी और जो संजौली चौक है, इन सभी जो क्षेत्र में है वो जो पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप और एसपी संजीव गांधी, एसडीएम समेत जो आला अधिकारी है वो फिलहाल यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये सड़क मार्ग है यहाँ पर, जहाँ पर अत्यधिक आवाजाही रहती थी, फिलहाल यहाँ पर जो आवाजाही है वो शून्य के बराबर है। और वहीं पर जो 163 धारा के बाद अब यहाँ पर जो पुलिस ने जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाया। ठीक है कामेश्वर, चाहेंगे कि आसपास की और भी तस्वीरें आप दिखाइएगा कि प्रदर्शनकारी अगर आपके आसपास मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कल 2 घंटे तक बात करने की कोशिश की थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। और ऐसे में आक्रोश अभी भी देखा जा रहा है। कौन कौन से वो रास्ते हैं जिन पर फर्क देखा जा रहा है, लोगों की आवाजाही पर कितना असर इस प्रोटेस्ट का पड़ रहा है, क्योंकि पूरे इलाके को इस वक्त पैक किया गया है पुलिस बल द्वारा। जी बिल्कुल, अगर जो देखा जाए हम आवाजाही की बात करें तो फिलहाल जो लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई गई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 5 से अधिक झुंड में नहीं जा सकता है। और खासकर जो लोगों की आवाजाही है वो लगातार अभी जारी है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो बैरिकेड है, यहाँ पर अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रदर्शनकारी भले नहीं है, जो लोग अपने कार्यालय आना चाहे, खासकर चाहे वो अस्पताल हो या शिक्षा संस्थान हो, निजी कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय है, उन कार्यालयों में फिलहाल लोगों की आवाजाही के लिए
लिए कोई बाधा नहीं है, वाहन भी जा रहे हैं। लेकिन जो संजौली से लेकर अगर हम बात करें ढली के बीच इस क्षेत्र में जो वाहन है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। अगर देखा जाए जो लखनऊ बाजार से लेकर जो यहाँ से जो वाहन टर्न हो रहे हैं वो नभार होते हुए जा रहे हैं, और फिलहाल जो अधिक संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि अधिक लोग एक साथ एकत्रित हो, लेकिन जो आवाजाही सुचारू रूप से, लेकिन ये भी आदेश जारी किए गए हैं खासतौर से शिक्षा संस्थान है या अस्पताल है वहाँ लाउड स्पीकर का उपयोग न किया जाए, और वहीं 5 से अधिक लोग एकत्रित ना हो। तो ये जो नियम है वो सारे 163 धारा के बीच भी आते हैं और शांति बनाए रखने का प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है कामेश्वर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो जिस इलाके में अभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन वहां कर रहे हैं, उसके जो आसपास का जो एरिया है उस पर आज इस प्रोटेस्ट का कितना फर्क देखा जा रहा है? बटालियन कहां तक पुलिस की फैली हुई है वहां पर? महिला सुरक्षा बल को भी वहां पर तैनात किया गया है? प्रोटेस्ट जिस इलाके में हो रहा है, सबसे अधिक भीड़ जहां पर भीड़ इकट्ठा है वहां पर फिलहाल क्या प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है? कब तक आज दिन भर ये सिलसिला चलने वाला है? कब तक ये शांत हो जाएगा? इसको लेकर कोई आसार वहां पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि धारा 163 लागू है और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। जी, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से जो सड़क जहाँ जहाँ पर जो धारा लगी है वो है संजौली से लेकर चिलौंटी तक, और चिलौंटी से ढली, और ढली से संजौली, संजौली से नवार, और आईजीएमसी अस्पताल से लेकर जो संजौली चौक तक। तो ऐसे में जो जगह जगह पर जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात कर दिया गया है ताकि शांति बनाए रखे, लेकिन जो आवाजाही वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन जो अगर हम बात करें वाहनों की, तो जो संजौली चौक है इस चौक से लेकर जो ढली के लिए जो वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, और वही जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार धीरे धीरे आ रहे हैं, जिससे जो गौतम है उसे भी जो पुलिस ने हिरासत में लेकर अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया। अन्य जो नेता गण जिन्होंने धरने के प्रदर्शन के दौरान जो मौजूद थे उन्हें भी अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया है। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखे इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं अगर देखा जाए तो स्थानीय लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि अभी तक जो 2010 से लेकर हम 2022 की बात 24 की बात करते तो 14 वर्षों में लगभग 35 नोटिस नगर निगम द्वारा दे दी गई है। इसके साथ ही अभी तक जो 45 पेशियां हो चुकी है और 5 अक्टूबर को फिर सुनवाई होनी है। ऐसे में जो हिंदू संगठन ने पहले आग्रह किया था कि 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा दिया जाए, और अगर बीते दिन की बात करें तो सदन के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरीके से पहले वो इस तरफ से इसमें फेवर में थे, अब उनकी शब्दावली में दिन रात का अंतर है। उन्होंने कहा कि अब जो विवाद है वो अब सांप्रदायिक हो चुका है, समुदायों का हो चुका है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बीते दिन सदन में कहा कि इसे जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। अगर देखा जाए देवभूमि हिमाचल में आज से पहले भी कभी ऐसा जिस तरीके से जो विवाद है वो इतना अधिक उत्पन्न नहीं हुआ था, और वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा कि अनिरुद्ध की शब्दावली में अब काफी अंतर है, कहीं इन्हें मंत्री पर हटाने का डर तो नहीं सता रहा है। और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब सत्ता में कांग्रेस सरकार आई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा था कि 95% हिंदूवादी को हमने हराया। तो कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यही अपील बीते दिन सदन में था कि अब इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश या अगर हम नगर निगम की बात करें तो 34 वार्ड है, इस समय लगभग 1000 से अधिक जो अवैध निर्माण के कार्य चल रहे। लेकिन ये विवाद काफी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हो चुका है, और जिस तरीके से आक्रोश रैलियां थी संजौली में 2 बार जो धरना प्रदर्शन हुआ था, विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, कुंती में हुआ, विधानसभा सत्र के दौरान अगर हम बात करें तो विधानसभा सत्र के दौरान भी देखा गया कि चौड़ा बाजार में अत्यधिक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी यह कहा है कि ये जो मामला है अभी विचाराधीन है, कोर्ट में चला हुआ है और सभी धर्म एक है और इसे जल्द से जल्द सुलझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल कामेश्वर जी, अगर देखा जाए तो देखिए एक तरफ प्रोटेस्ट भी चल रहा है, पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जीवन वहां पर सामान्य तौर पर चल रहा है क्योंकि किसी भी तरह का खासा प्रभाव इस प्रोटेस्ट का अभी तक नहीं देखा जा रहा है। और पहले ये कह दिया गया था हिंदू संगठन द्वारा कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। स्कूल और कार्यालय सामान्य तौर पर जारी है वहां पर और काम सभी अपना अपना कर रहे हैं, ड्रोन से नजर हालात पर बनाए जा रही है। अगर अब बात कर ली जाए तो देखिए जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर ये प्रोटेस्ट के जरिए की जा रही है, क्या ये दबाव ऊपर जाकर महसूस होगा? क्या कार्रवाई में तेजी आएगी?
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें आज से पहले कभी भी इतना बड़ा कोई भी सांप्रदायिक मुद्दा नहीं हुआ। और वहीं मैं बताना चाहूंगा कि 1000 से अधिक जो नगर निगम के 34 वार्डों में जो अवैध भवन के निर्माण चल रहे हैं, लेकिन जो ये मुद्दा है वो काफी सक्रिय हो चुका है। और खासकर अगर हम बात करें जो मौलाना मुमताज काफी जो कि बालूगंज मस्जिद के संचालक है, और साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मस्जिद अवैध है तो जो कोर्ट का आदेश होगा वो हम मानने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से जो लोग एकत्रित हो रहे हैं वो उचित नहीं है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से अगर जो कार्रवाई करे, और उन्होंने साथ ही कहा है कि वो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। और वहीं अगर जो बात करें जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वो जो भवन है वो अवैध है। बात मस्जिद की नहीं है, बात है वैध अवैध की। अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें चौथी बात की, अगर हम बात करें चौथी बातों में अगर कभी भी एक व्यक्ति का छज्जा 1 फुट भी अधिक बढ़ जाता है या 2 इंच भी बढ़ जाता है तो उसका पानी और बिजली कट जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 5 मंजिला बहुमंजिला बनाई है ये एक बड़ा प्रश्न है। और वही जो हिंदू संगठन है लगातार उठा रहे हैं। और साथ ही भाजपा की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि अगर किसी एक व्यक्ति का छज्जा 1 फुट बढ़ जाता है या 2-3 सेंटीमीटर होता है तो उसका पानी बिजली बंद कर दिया जाता है, भवन तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 मंजिला बहुमंजिला इमारत बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 से लगातार जो नगर निगम प्रशासन वो नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, 35 नोटिस अभी तक दे चुके हैं। और साथ ही जो अभी तक 45 पेशियां हो चुकी है, अभी तक जो ये भवन है वो इसका निर्माण लगातार तीव्र गति से हो रहा था। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए जो हिंदू संगठन है वो सब एकत्रित हो चुके हैं। और उनका कहना है कि साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि खासकर जब मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग आते हैं तो वो आसपास के स्थानीय लोगों के घरों में ठीक है। ताका झांकी करते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना ठीक करना है। पड़ता है। ठीक है कामेश्वर, आप इस प्रोटेस्ट पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।